जय हिंद दोस्तों, आई एम प्रिंस सर फ्रॉम बिहार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसटी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके पिछले वाले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम बहुत विधिवत से बताए हैं, एकदम जड़ से। तो वो वीडियो आप लोग जाकर के जरूर देखें। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्नावली 3.3 का पहला का दूसरा क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एकदम एक एक क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाया हूं, इसलिए आप लोग जा करके वो जरूर देखें। जब तक ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है यानी पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इसका जो वीडियो है, इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया गया है, जब तक वो आप लोग नहीं देखेंगे तब तक ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखें। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्रश्नावली 3.3 का पहला का दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं बता दिया हूं, इसमें का दूसरा क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस विधि से हल करना है बाबू? प्रतिस्थापन विधि वाला है ना। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिस्थापन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। ठीक है, हाँ तो बाबू तुम लोग भी ध्यान से देखोगे। ठीक है ना, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपका है s माइनस टी बराबर 3, उसके बाद से है s बटा 3 अब प्लस t बटा 2 बराबर 6। ठीक है बाबू, हाँ ये बुक लो। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बाबू, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना। मैं बताया हूं पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का मतलब होता है बाबू कि यदि एक समीकरण को एक बार टच करेंगे तो पुनः उस समीकरण को दोबारा टच नहीं करेंगे, यानी जिस समीकरण को एक बार टच करेंगे उसको पुनः दोबारा टच नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तुमको समझ आ रहा है जी? आवाज नहीं करना, शांति से बस देखना है, समझना है। तो अब देखिए ध्यान से, तो पहले हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है बाबू, अब इसको हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 से 2 s में गुणा करेंगे 2s हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 से t में गुणा करेंगे 3t हो जाएगा बराबर ये 6। अब इसके नीचे क्या छिपा है बाबू? अरे समझ में 1 छिपा है, 1 से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब तिर्यक गुणा है, क्या 1 है। ठीक बना, तो अब इससे इधर गुणा कर देंगे और इससे इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 से 2s में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 2s अब प्लस 1 से 3t में गुणा करेंगे तो 3t अब बराबर 6 से आके 36। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, हाँ अब ये हो जाएगा आपका 2s बराबर 36, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। हाँ आ रहा है समझ में आपको? अब देखो ये s बराबर हो जाएगा 36 माइनस 3t क्या लिखाई नहीं समझ में आ रहा है? अरे तो थोड़ा समझो, मैं बोल भी तो दे रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 3t। ठीक है ना, अब ये देखो ये 2 इसके साथ गुणा करा, इसके साथ क्या करेगा? भाग करेगा। भाग के मतलब बटा में आ जाएगा। ठीक है, बोर्डवा पे चकवा चल नहीं रहा है, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, सब मिनट्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना बाबू? हाँ, अब क्या करेंगे? ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, इसको मानते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना, अब चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण S1 क्या है? s माइनस t बराबर 3। ठीक है ना, तो अब ये s बराबर 3, ये माइनस का है तो इधर का क्या हो जाएगा? आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये प्लस लिखा है बाबू। अब क्या करेंगे? s का मान किस में रखेंगे? 2 में। तो अब यहां लिखेंगे, समीकरण लिखा है, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान, मैं बोल दे रहा हूं समझ लो, s का मान रखने पर, s का मान
रखने पर, ठीक है, जगह है इधर देखो। अब देखो तो समीकरण 2 क्या है बताओ तो ये आपका 2s प्लस 3t बराबर 36। हाँ अब देखो, अब ये 2 हो गया, s की जगह कितना लिखेंगे बताओ तो 3 प्लस 3 तो यहाँ लिख देंगे 3 अब प्लस 3 अब प्लस क्या है 3t अब बराबर 36, ठीक है ना। अब ये 3 गुना 6 और 2 में t में गुणा होगा तो 2t अब प्लस में बाबू 3t अब बराबर 36, समझ में आ रहा। अब देखो ध्यान से, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। अब इधर अंक इधर जो है 6 है तो इधर कोई अचर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो अब इसको इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा 36, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और 5t बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 5t के साथ गुणा करा इसके साथ भाग करेगा यानी t बराबर भाग के मतलब नीचे आ जाएगा 30/5 यानी t का मान कितना आ गया बाबू 6 आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब ये t का मान आ गया, अभी हमको s का मान निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, अब किस किस समीकरण को टच कर दिए हैं देखो तो समीकरण 1 को टच कर दिए हैं, ठीक है, और समीकरण 2 को टच कर दिए हैं। किस समीकरण को टच नहीं किए हैं तो समीकरण 3 को, ठीक है ना, समीकरण 3 को टच नहीं किए हैं तो लिखेंगे क्या t का मान समीकरण 3 में रखने का है, लिखेंगे यहाँ समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है बाबू देखो तो यहाँ s बराबर है, चक्कर गड़बड़ा जा रहा है, s बराबर है 3 प्लस 3, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 3 और t का मान कितना है बताओ तो 6 है, ठीक है ना, तो ये मान कितना आ गया 9, समझ आ रहा है, यानी t s का मान कितना आ गया होगा बाबू 9 आ गया, s का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब यहां लिख देंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना बाबू 6, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ एकदम बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना, और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, बस अब उतारो तुम लोग, ठीक है। हाँ यदि दोस्तों आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश या इंग्लिश स्पीकिंग यदि आप लोगों को पढ़ना है तो मुझसे संपर्क करें, ठीक है, और एकदम अच्छा से पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों, एकदम बढ़िया से आप लोग को भी पढ़ना है, ठीक है। हाँ तो एकदम बढ़िया से पढ़ना है, टॉपिक एकदम क्रम वाइज आप लोगों को यहाँ पे सब चीजें क्रम से मिल जाएगी, एक एक करके सारी चीजें आपको एकदम क्रम से मिल जाएगी, ठीक है ना। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, बस इतना ही, थैंक्स।